ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज एक नए प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भगवान की खोज। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था और सदैव भगवान की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता था। किंतु उस राजा के जो सभासद थे वह धार्मिक थे, भगवान को मानते। रोज भगवान की बातें राजा के सम्मुख इस भाव से करते, शायद कभी राजा का हृदय परिवर्तित हो जाए और वह भी भगवान में विश्वास करते हुए आस्तिक बन जाए। तो राजा ने एक दिन अपने सभासदों से 3 प्रश्न किए और कहा कि यदि मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में भगवान है और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो वह 3 प्रश्न उसने पूछे कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान कैसे मिलता है और भगवान करता क्या है। तो यह 3 प्रश्न जब सभासदों से पूछे तो सभासद भी चिंता में पड़ गए कि कैसे राजा के इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, क्योंकि बहुत अटपटे प्रश्न राजा ने सभासदों के सम्मुख किए। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, मैं उसको अपना गुरु मानकर उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूँगा। तो यह घोषणा जब पूरे राज्य में हो गई तो एक बार तो हर कोई राजा के सम्मुख आने से डरता था कि कहीं उत्तर देने में कुछ त्रुटि हो गई तो राजा क्रोध में आके कहीं मृत्युदंड ना दे दे। है तो वैसे भी नास्तिक, भगवान को नहीं मानता और दिए हुए उत्तरों से यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कि मृत्यु दंड भी दे दे। किंतु भगवान की ही प्रेरणा से एक साधु ने कहा, मैं राजा के इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मुझे राजा के सम्मुख ले चलो। तो राजा के जितने भी सभासद थे उस साधु सन्यासी को राजा के सम्मुख लेकर गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर यह साधु देना चाहते हैं। तो वही 3 प्रश्न राजा ने साधु से भी किए। सबसे पहला प्रश्न किया, भगवान रहता कहाँ है। तो साधु ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, किंतु मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता है। तो राजन ने कहा, जो जो सामग्री आपको चाहिए वह आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो साधु ने एक गिलास में दूध मंगाया और चीनी मंगाई और राजा के ही सम्मुख दूध में चीनी डाली और घोल के राजा को दे दी और राजा से कहा कि राजन, इस दूध में चीनी कहाँ है, पहले आप मुझे यह बतलाओ। तो राजा कहने लगा कि चीनी तो इसी दूध में घुल मिल गई है। तो साधु कहने लगे, ऐसे ही भगवान भी जो जो हमें दृश्यमान वस्तु हैं या जो हमें दिख नहीं रही हैं, उन सब में भगवान घुला हुआ है। परमात्मा हमारे चारों तरफ है, कण कण में है, अणु अणु में है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो राजन इस उत्तर से थोड़ा संतुष्ट हुआ तो उसने कहा, ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान मिलता कैसे है।
तो साधु फिर कहने लगे कि राजन, क्या इस दूध में मक्खन है? तो राजा कहने लगा, मक्खन तो है, क्योंकि दूध से ही मिलता है, दूध से ही प्राप्त होता है, दूध में ही, किंतु दिखता नहीं है। तो साधु ने कहा, दिखने का कैसे, दिखेगा कैसे, यह बताओ। तो राजा कहने लगा कि दूध का दही बनाया जाए, दही का मंथन किया जाए, तब उससे मक्खन प्राप्त होगा। तो साधु ही कहने लगा, वैसे ही परमात्मा है, कण कण में, अणु अणु में है। जब तक जीव स्वयं का मंथन ना करे, जब तक जीव के भीतर भरा हुआ विष बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वह अमृत नहीं आएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष ही आया। यदि हम भी स्वयं का आत्म मंथन करें तो सबसे पहले विष ही निकलता है। जो नकारात्मक चीज हमारे अंदर भरी है, सबसे पहले वह निकलती है, और अंत में वह सार तत्व परमात्मा भी प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो राजा दूसरे उत्तर से भी संतुष्ट हो गया कि सर्वत्र है, और जब आत्ममंथन जीव करे तब परमात्मा प्राप्त होता है। तो 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तीसरा प्रश्न फिर पूछ दिया राजा ने, अच्छा यह बतलाओ भगवान करता क्या है? तो अब साधु कहने लगा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा जब आप मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लो। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। तो जैसे ही राजा ने यह कहा कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, साधु थोड़ा क्रोध में आ गया और कहने लगा कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि गुरु के सामने ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठते। और जैसा ही ऐसा आदेश साधु ने दिया, राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, अपने सिंहासन पर उस साधु को बैठाया कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो शिष्य का स्थान तो गुरु के चरणों पर है, और वह उनके चरणों पर बैठ गया। तो साधु कहने लगे, अब तुझे अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो राजा कहने लगा, कैसा उत्तर? अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला। तो साधु कहने लगे, परमात्मा यही करता है, पल भर में रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। यह परमात्मा की शक्ति है, यह परमात्मा की सत्ता है। तो इस प्रकार राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त हुआ, और वह नास्तिक से आस्तिक बन गया। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। उस सन्यासी को उसने अपना गुरु मान लिया। तो इस प्रकार वह परमात्मा है सब जगह, किंतु ढूंढने की आवश्यकता है। तो इसलिए नास्तिक भाव का त्याग करके जो परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, उसको ही परमात्मा प्राप्त होता है। जब तक परमात्मा की शरण जीव ना ग्रहण करे, तब तक वह परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज का यह प्रसंग इसी पर कि जीवन में भक्ति दृढ़ हो, परमात्मा पर विश्वास बना रहे। हम परमात्मा पर ऐसा विश्वास करें कि वह कण कण में है, अणु अणु में है। तो इसी के साथ आज इस प्रसंग को स्पर्श किया। व्याख्या इसकी बहुत अधिक विस्तृत है, किंतु केवल स्पर्श मात्र करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।